हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए, टाइम टी आर यूज्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेंथ विल बी। ऑप्शन दिए गए हैं नीचे जी। तो हमें क्या रखा है कि हमें क्या करना है, फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल यूनिट मानते हुए क्या करना है, जो हमारी लेंथ है उसकी यूनिट, सॉरी उसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो फाइंड करना है। ठीक है जी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लेंथ हमें कैसे मिल सकती है, एक्सेलरेशन, टाइम या फोर्स को लेते हुए। तो हमें एक चीज़ पता है कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, वेलोसिटी होता है। हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ए डी टी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, डी वी। दोनों तरफ क्या लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो। तो आपको क्या मिलेगा, इधर ए बाहर आ जाएगा, डी टी का जो होगा हमारा इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या देगा, टी दे देगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ वी क्या दे देगा हमें, ये हमें दे देगा, वी दे देगा। ठीक है जी। यहाँ से आप लोग देखते हो कि हमें ए इंटू टी बराबर क्या मिल रहा है, वी मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ इसको, तो मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, ये v क्या है, ये तो हमारी वेलोसिटी है। और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू टी बराबर, इसको लिखा जा सकता है x डिवाइडेड बाई टी लिखा जा सकता है। वेलोसिटी क्योंकि क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और टाइम भी है ना, हाँ टाइम है, एक्सेलरेशन है और फोर्स है। ठीक है। तो यहाँ से लेंथ मुझे मिल सकती है, लेंथ हमें क्या मिल जाएगी, ये हमें मिल रही है लेंथ। अगर मैं यहाँ से देखूँ, x इक्वल टू क्या मिल रहा है, a इंटू टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसका जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला होगा, ये x क्या है, ये तो हमारी जो होगी डिस्टेंस है, यानी कि लेंथ ही तो है, लेंथ ही तो है ये x। तो एक्स का जो अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहूँ, फोर्स अगर यहाँ पे हमारा फोर्स की जो क्वांटिटी है वो है नहीं, तो हम उसको जीरो से डिनोट कर सकते हैं, एफ की पावर, उसका डायमेंशन जो है एफ जीरो से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सेलरेशन कितनी बार है, एक टाइम है, तो एक्सेलरेशन ए ऐसे आ सकता है, वन टाइम्स। ठीक है। और टाइम जो है, टाइम की पावर क्या है, दो है, तो टाइम की पावर क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। ये हमारा क्या हो सकता है, इसका एक जो है हमारा जो लेंथ है या जो डिस्टेंस एक्स है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक तो ये मिल सकता है। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा कुछ, तो ऐसा बिल्कुल ऑप्शन में आपको दिख रहा है, एफ जीरो ए टी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बेसिकली हमने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। एक्सेलरेशन को हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखते हैं, वहाँ से हमने क्या किया, रिलेशन देखा कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम बराबर वेलोसिटी मिल रहा था। तो यहाँ से हमने एक्सेलरेशन इनटू टाइम, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ से हमें जो एक्स या डिस्प्लेसमेंट एक्स है वो हमें क्या मिला, ए इंटू टी स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस होगी वही तो हमारी लेंथ हो गई। और तो लेंथ एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है यहाँ से, एक्सेलरेशन एक बार टाइम की पावर टू, तो एक्सेलरेशन एक बार टाइम की पावर टू। और अगर फोर्स वाली जो क्वांटिटी है लेंथ में है ही नहीं, तो उसको एफ की पावर जीरो दे दी, तो एफ जीरो ए टी टू। ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपकी समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।